तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड 2026 के साइंस के क्वेश्चन है जो टोटल 17 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो 17 का 17 क्वेश्चन मैं यहां पे आप ही कराने वाला हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हेमाटाइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। हेमाटाइड किस धातु का अयस्क है? तो ये हमारा लोहा का है। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। हेमाटाइट किसका धातु का अयस्क है? तो लोहा का। उसके बाद 72 यानी कि दूसरा नंबर सवाल है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? तो वो हमारा है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी है जो राइट आंसर होगा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल कहता है अभिक्रिया 2Zn+O2 मिलकर 2ZnO बनाता है, यानी 2 जेडॉन ऑक्साइड बनाता है। उसे हम क्या किस विधि से बनाता है? तो उपचयन विधि से बनाता है। नॉन जेड कितना होता है? इसका परमाणु संख्या 30 होता है। ऑक्सीजन वो 8 होता है। उसके बाद अगला हमारा सवाल है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र ये परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है, C6H12O6 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर होगा। पांचवा नंबर सवाल कहता है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालक करता है क्योंकि अम्ल जल में है जो आयनिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका है जो सी है जो राइट आंसर होगा, आयनिक होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनीय होता है। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला हमारा है छठा नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। विद्युत ऋणात्मक हमारा है जो फ्लोरीन F है, जो फ्लोरीन F9 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद सातवां नंबर सवाल कहता क्या है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन मुक्त होती है। क्या? हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर है जो सी है जो इसका राइट आंसर होगा। ये ए और ये बी और ये सी है और ये डी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O, ये याद रखिएगा। उसके बाद आठवां नंबर सवाल हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है। हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है? तो हमारा पीएच मान होता है 7 से नीचे होता है वो हमारा क्षार होता है और उसके बाद इसके 7 के आगे होता है वो अम्ल होता है। तो हमारा शरीर में क्या है? अम्ल है। तो 7.0 से लेके और 7.8 तक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है जो राइट आंसर होगा। नौवां नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। अम्ल कौन सा है इसमें? तो हमारा अम्ल जो है वह है H2SO4 है। H2SO4 ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर होगा। 10वां नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक है तो मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर होगा, मेथिल ऑरेंज। उसके बाद 11 नंबर सवाल कहता है कार्बन ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कार्बन ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके हमारा कार्बोलिक अम्ल बनाता है। कार्बोलिक अम्ल बनाता है। कार्बोलिक यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। क्या? कार्बोनिक, ये आप ध्यान से देखिएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कार्बोनिक अम्ल ऑप्शन नंबर इसका है जो ऑप्शन नंबर सी है, सी जो है राइट आंसर होगा। 12 है हमारा प्रकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु हमारा सोना है। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर होगा। उसके बाद 13 नंबर है किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
हो सकती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? किसी धातु के बाह्यतम कक्षा में है जो 4, 5, 6 या और 7 भी हो सकता है, 7 हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल कहता है पित्तल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? पित्तल किसका मिश्र धातु है? तो वो हमारा कॉपर और जेनॉन का है। जिंक है, सॉरी जिंक, कॉपर प्लस जिंक का है। उसके बाद अगला हमारा सवाल है 15 है, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन, इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? तो इसको हम ब्रोंज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है। 90% कॉपर और 10% है जो टीन रखेंगे तो उस मिश्र धातु को हम ब्रोंज कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 16 है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को हम गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो वो तन्यता विधि के द्वारा, धातुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर होगा। तो चले, हमारा 17 का 17 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब आप जरूर से कर लीजिए और हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। यहाँ पे इस पे चैनल पे आपको हिंदी मिलेगा, उसके बाद साइंस मिलेगा, उसके बाद सोशल साइंस मिलेगा। ये तीनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा होने वाला है वो है सोशल साइंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।